बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सिरील अफरीदी ने एक मरतबा फिर इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी, नाकाम लौट गए। ये उनकी 12वीं कोशिश थी जब से वज़ीर आला बने हैं उसके बाद। और फिर उनके साथ उनकी काबीना के अरकान भी थे। ये इमरान खान की आँख वाला जो इशू है कि पिम्स ले जाया गया और वज़ीर इत्तलात ने जनाब उसकी तस्दीक भी कर दी, जनाब बिल्कुल लेके गए थे। तो उसके बाद जनाब ये आँख वाला इशू लेके वहाँ बैठे रहे और इन्होंने लाहौर से 2 डॉक्टर भी मंगवा लिए। तो जनाब ये डॉक्टर से मुलाकात करवा दें, हमारी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन जनाब बैठना हमने सारी रात है, जब तक मुलाकात नहीं होती हर आधे घंटे बाद वहाँ ऐलान किया जाता था कि अगले लाए अमल का इंतजार। और फिर जनाब इन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई जो है, पीटीआई के कारकुन पूरे पाकिस्तान में अलर्ट हैं, काल के मुंतजर हैं। और जो उनके राजा साहब हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा जनाब जब हम कॉल देंगे लोग सड़कों पे होंगे, हुकूमत में बहस हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, डॉक्टर जो इन्होंने मंगवाए थे लाहौर से, इन्होंने कॉल की डॉक्टर को जाना भी चाहिए था। तो वो हमीद लतीफ़ अस्पताल के एक डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा वो थे, और डॉक्टर आसम जो इनके ज़ाती मुआलिज हैं, वो जनाब वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बाहर फिर मुलाकात भी, वो बात भी की जो वहाँ सहाफ़ी थे। तो उन्होंने कहा जनाब, वो जो डॉक्टर खुर्रम है उन्होंने कहा कि जनाब मैं सामान समून लेके आया हूँ पूरा। तो जो इनकी आँख का मामला बताया जा रहा है खान साहब की, तो वो जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है उसका। तो उसके लिए बाकायदा ऑपरेशन थिएटर जो है वहाँ ले जाना ज़रूरी है। अभी तो मैं जो सामान समून लेके आया हूँ, बड़ी मशीनें नहीं ला सकता था मैं, तो वो तो हॉस्पिटल में होती हैं, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में होती हैं। तो मैं सिर्फ ये मायना करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ और उनसे पूछ सकता हूँ कि पिम्स में उनका कैसे इलाज हुआ और क्या इलाज हुआ। एक बात ये होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये पिम्स के जो डॉक्टर हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो डॉक्टर है तो सही इलाज ही कर रहे होंगे। नहीं है, मुझे तो पता कुछ नहीं है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। और कल जो मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात करके इनकी आंख की जो बीमारी है CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, उसके बारे में बताया था। वो होता क्या है, वो रग होती है जो, जिसको, और शरेयान नहीं होती और रग होती है, वेन होती है, आर्टरी नहीं होती। तो उसमें वो क्लाट आ जाता है, तो फिर वो सूजन शुरू हो जाती है, सोजश हो जाती है आंख में, और बीनाई जो है उसका ज़ायल होने का खतरा होता है। वो एक खास किस्म का इंजेक्शन जो है वो आंख में लगता है, और ये वो कुछ देर बाद, ये परमानेंट इलाज नहीं है उसका, वो दोबारा फिर हो जाता है, फिर लगाना पड़ता है। ये जो डॉक्टर साहब इन्होंने भी यही बात की है कि जनाब वो हर महीने जो है वो लगाना पड़ता है और 2-3 साल अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। ये बात उन्होंने की। तो इन्होंने ये कहा जनाब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, साथ जो है कि जनाब उनको रिहाइश का फराम कर दी गई है। डॉक्टरों को हम भी सारी रात बैठेंगे, वो डॉक्टर भी बैठेंगे। तो जब मिल जाएगा वो हमें परवाना मुलाकात का, तो जनाब हम चले जाएंगे जेल के अंदर। ये था इनका जो प्लान था, जो ऐलान किया गया प्लान था। हुआ क्या, 12 बजे डॉक्टर साहबान जो ज़ाहिर है वो लाहौर से गए हुए थे, थक गए होंगे, सर्दी बड़ी है और डॉक्टर वैसे भी थोड़े से नाजुक होते हैं। तो उन्होंने कहा अब हम तो जा रहे हैं, कल कोशिश करेंगे, ये कह के वो निकल गए। फिर वहाँ जो लोग थे, जो इन्होंने अलर्ट जारी किया हुआ था कारकुनों को, तो कारकुन कितनी बड़ी तादाद में थे ये भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख लिया होगा। यानी वो 10,000 बंदे वाला जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं कर सके। और ये ज़ाहिर, ये तो कल की खबर थी, बल्कि परसों की खबर थी, बल्कि उससे भी एक दिन पहले असदुल्ला ने खबर दी थी। हामिद मीर साहब जियो टीवी तो अभी हामिद मीर के खाते में चला रहे हैं ना। हामिद मीर ने जनाब ये खबर दी थी कि जनाब उनको पिम्स ले जाया गया, तो वो जनाब तस्दीक कर दी वज़ीर इत्तलात ने। तो वो वज़ीर इत्तलात वाली तस्दीक की बात ठीक है, लेकिन खबर तो असदुल्ला खान ने दी थी। अच्छा, बहरहाल ये जनाब जो डॉक्टर साहबान हैं, ये मैंने अर्ज किया कि 12 बजे चले गए जनाब। और ये जो सारी रात जिन्होंने बैठना था उन्होंने भी सर्दी लगी, ते 2:25 थे वो भी चले गए। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ जी कल असी, वो उन्होंने लाएअमल का ऐलान करना था। अब लाएअमल का ऐलान क्या कर दिया कि जनाब आज वो कहते जनाब 10 बजे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू करेंगे। मैंने नहीं समझ आ रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कितना रिव्यू करने गए,
ये तो जो इनकी जो अपीलें हैं, मुलाकात की जो दरखास्तें हैं, उस हवाले से ये तो 199 के तहत मेरे ख्याल दरखास्तें दी, ये तो इनको आईनी अदालत से रजू करना पड़ेगा। लेकिन ये कहते हैं जनाब हम जो शाहरा दस्तूर है ना, वहां पे अदालती धरना देंगे। ਤੁਸੀਂ इस्लामाबाद हाई कोर्ट धरना दो जाके अंदर होते आईनी अदालत के अंदर जाके बैठो, उत्थे गल करो, कोशिश करो। लेकिन ये कहते हैं नहीं जनाब हमने वहां पहुंचना है। तो देखें जनाब क्या होता है फिर उसमें उसमें ये भी अगर आईनी अदालत से रजू करते हैं तो जनाब आईनी अदालत जो है नीचे वाली अदालत को जनाब हदायत जारी कर सकती है, जनाब इनका जो फौरी तौर पर फैसला करो, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। कम से कम डॉक्टरों की मुलाकात तो होनी चाहिए ना, ये तो सही बात है उनकी। और फिर जनाब ये 2:30 बजे सब घरों को चले गए, जाके अब आराम करेंगे, 10 बजे उठेंगे तो 11 बजे दोबारा शो शुरू होगा, ये जो मैंने कहा है। और अगर मुलाकात ना करवाई गई, अच्छा मुझे एक बात की ये समझ नहीं आई कि ये इसको नॉन इशू को इशू बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हुकूमत ये तासर देना चाहती है कि जनाब हम जो हैं बड़े सख्त हैं, हार्ड स्टेट हैं, और इमरान खान के साथ कोई रायत नहीं, वो बीमार हो जाए जो भी हो जाए उसकी आंख का मसला है, तो आप तसल्ली करवा दें। अच्छा वो अब अपनी मुलाकात के हक से दस्तबरदार हो गए हुए सारे, ये सेल अफरीदी वगैरह हक, पहले कहते हैं हक है, हमारा हक है मुलाकात करना, वो अब कहते हैं जब डॉक्टरों की मुलाकात करवा दें, हमारी तसल्ली करवा दें। तो डॉक्टरों के साथ, अच्छा वो वैसे जो कानून है ना कि रात को मुलाकातें शतें होती नहीं है, और एमरजेंसी में डॉक्टर अगर कोई ऐसी एमरजेंसी मरीज को अंदर दरपेश है फिर तो मुलाकात हो सकती है, डॉक्टरों की टीम बुलवाई जा सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब अब इशू कोई नहीं ऐसा जनाब के जनाब, बल्कि जो हमारे अता तारड़ साहब हैं वो तो ये कहते हैं जनाब वो पिम्स वालों ने, डॉक्टरों ने मायनाशाना किया था और फिर वो जनाब इनको ले गए थे, 20 मिनट का वो कहते हैं जनाब तिब्बी कार्रवाई की गई और जनाब फिर उनको वापस भेज दिया गया और डियाला जेल, वो ये कह रहे हैं। माहरीन की राय थी कि उनको एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिंड जाना जरूरी है और वो 20 मिनट में तिब्बी कार्रवाई पूरी करके उनकी रजामंदी के बाद उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जिले जाया गया। अब ये कह रहे हैं जनाब ये 3 घंटे का प्रोसेस है ये वाला। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है तो वो कहते नहीं ये इतना लंबा प्रोसेस 20 मिनट में ही, वो जो एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो पायोडीन टाइप का कोई, अब ये पायोडीन नहीं होती वो, लेकिन उसका कलर थोड़ा उस तरह होता है, वो उसके साथ आंख सुन की जाती है और आंख के अंदर वो डाल के आंख खोल ली जाती है, तो वो जो है ना इंजेक्शन आंख के अंदर लगाया जाता है, वो सोजिश की कमी के लिए, वो जो वेन है उसको खोलने के लिए, ये वो एक प्रोसेस होता है और ये इसकी वक्तन फक्तन जरूरत पड़ती रहती है। ये 3 घंटे वाला प्रोसेस है ही नहीं। और ये जो डॉक्टर साहब आए थे खुर्रम मिर्जा साहब, उन्होंने कहा टिक्का भी होता है तो बाज़ का लेजर की मदद से भी कुछ इसका मामला सीधा पतरा करना पैदा। तो ये जनाब वहाँ ये सूरत चल रही है और वो ये कह रहे हैं जनाब देखे अहले खाना को नहीं बताया गया, ये नहीं वो नहीं। अब फैमिली क्या होती है, मियाँ बीवी और बच्चे, ठीक है ना। अब बहनें जो हैं वो लवाहकीन में नहीं आते, लवाहकीन में वही आते हैं जो उसकी विरासत के हकदार होते हैं। ये सीधी सी बात है, ये सीधा सा कानून है जनाब, फैमिली को नहीं बताया गया। अच्छा कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो बड़े जय्यद साफ़ी हैं वो ये बातें कर रहे हैं जनाब। एक साहब कह रहे हैं कि जनाब एक वजीर भी वहाँ मौजूद थे और एक कह रहे हैं जनाब एक और बंदा भी मौजूद था, और ये खबर भी है कि जनाब बुशरा बेगम की मर्जी के साथ जनाब उनको ले जाया गया। अच्छा ये जो कहते हैं ना जनाब वो लिखवाया नहीं किसी से, जब वो ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं तो कोई फैमिली का बंदा लिख के देता है, वो होता है एनेस्थीसिया देने के लिए, बेहोश जब करना हो ना वो वाला मेजर ऑपरेशन में वो लिखवाया जाता है कि जनाब साढ़े वालों इजाजत है, अगर साढ़े बंदे को कुछ हो गया तो डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं। इस तरह ये तो लोकल एनेस्थीसिया था, लोकल एनेस्थीसिया सिर्फ उन्ना हिस्सा जरा सुन किया जाता, ये वाला मामला सी। और फिर हमारे जनाब जो साबक, चलो जैसा भी बंदा है और बंदे ने छो तुम कि फैजल हसन चौहान साहब जड़े ने, लेकिन ये भी देखो ना वो साबक जेल खाना जात का वजीर रहा है, साबक वजीर जेल खाना जात, वो कहते हैं जनाब कि जनाब ये फैमिली को आगाह करना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये जो जेल का डॉक्टर है ना उसने रिकमेंड करना होता है जनाब जेल में इलाज मुमकिन नहीं है तो इनू लै जाओ जनाब तुम कैदी को किसी अच्छे अस्पताल। वो कहते हैं ये रवायत है कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले फैमिली को बताया जाता है।
अच्छा, वैसे ये जो कह रहे हैं ना पीटीए वाले कि कबीना की इजाजत की जरूरत होती है, कबीना की इजाजत की जरूरत नहीं होती सर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। वो जेल काम ने देखना होता है, जेल स्टूडेंट की जिम्मेदारी है अपने कैदी की हिफाजत करना, जान बचाना, उसका इलाज करवाना। डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे स्टूडेंट उसको भेजता है हॉस्पिटल में, और अगर उसको वहां दाखिल करवाना पड़े लंबे अरसे के लिए तो फिर उसके कमरे को सब जेल करार दिया जाता है। वो लिख के भेजता है कि जनाब ये मरीज मेरा वहां चला गया जेल में, वो सॉरी हॉस्पिटल में, तो जनाब वहां उसका जो है वो जेल सब जेल करार दिया जाए उसको। उसी तरह जैसे जेल में होते हैं बंदा, उसी तरह मुलाकातें शुलाकातें भी है वो। अब फैजल हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं कि बहनें कैसे फैमिली में आ गई, बहनें तो फैमिली में आती नहीं। जो मैंने बताया अभी आपको, आपके सामने जो रखी है कानूनी पोजीशन, वो कहते हैं डॉलर कमाने के लिए जो मर्जी कहते रहे, ये फैमिली की इजाजत वाली जो बात है, ये 2 दूनी 32 और 4 दूनी 36 का बेतों का पहाड़ा जो है ये अब बंद करें, ये ढोल पीटना, इस तरह की उन्होंने ये बात की है। तो आज देखें क्या होता है, मुलाकात होती है नहीं मुलाकात होती, तो वैसे मुलाकात करवाने में हर्ज क्या है। अच्छा, ये क्रेडिट ले सकती थी कौन इसका, ये जो नॉन इशू को इशू बनाया है इन्होंने, वो सीधा सीधा लेके जाते जनाब पेम्स में, उसके बाद जनाब सुप्रीम जेल की तरफ से या होम डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से एक प्रेस जारी कर दी जाती कि जनाब इमरान खान की आंखों में तकलीफ थी तो उनको इलाज मुआलजे के लिए वहाँ पेम्स ले जाया गया और डॉक्टरों ने मायना किया, जो भी ट्रीटमेंट उनकी वहाँ पे हुई है उससे आगाह कर दिया जाता। अच्छा, ये तो इनके हक में जाती थी बात हुकूमत की, जनाब देखें इमरान खान की मर्जी के मुताबिक उसका इलाज हो रहा है। ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने दरखास्त की जनाब मेरी आंखों में तकलीफ है, मुझे दिखाया जाए, मेरा इलाज करवाया जाए, और ये भी कह रहे हैं ये इन्हीं के जो हुकूमत के करीब जो साफी वजह कह रहे हैं जनाब बुशरा बेगम की इजाजत से वो जो कहते हैं साइन करवाने, ये वो कहते हैं बुशरा बेगम को बता के इनको हॉस्पिटल से ले जाया गया था, ये कह रहे हैं। तो फिर इसमें बताने में क्या हर्ज था, वो बता देते। और डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं जनाब हमें मेरे जो मालिज हैं उनको मिलवा दें उनके साथ, तो एक डॉक्टर को, जो 2 डॉक्टर जो ये गए हुए वहां, उनको मिलवा देते, आए जनाब देख लें, आप भी चेक कर लें। ये जरूर अपने खाते में एक बदनामी डालनी थी, यानी बजाय इसके कि ऐसा काम जो नेक नामी का बायस बन सकता था, वो बिला वजह बदनामी बना के बैठ गए। जैसे कल ये हुआ था कि जनाब जो बल्कि परसों का वाक्य है, अब तो तारीख बदल गई है, कि वो एक खातून और उसकी बेटी जो है वो मैन होल में गिर गई, दाता दरबार सलाम करके निकली थी। सादिया मिर्कल वो खातून का नाम था और रिदा उसकी बेटी थी 10 माह की। अब वो खातून का भाई ये बताता है कि वो पहले जो है वो जो बच्ची है वो गिरी है, तो उसको बचाते बचाते फिर उसकी वालदा जो है वो भी पानी में गिर गई, वहां उसमें गिर गई वो मैन होल में। अच्छा, वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इन्होंने जनाब ये कहना शुरू कर दिया जनाब ये तो तकनीकी तौर पे मुमकिन ही नहीं है। वो जनाब 3 फुट पानी है उसमें, वो जो नीचे वो मैन होल के अंदर, तो जनाब 3 फुट पानी है, पानी का बहाव भी बड़ा थोड़ा है, तो ये मुमकिन ही नहीं वहां कोई गिर सके, इस तरह की उन्होंने बात है। और उसको फिर उसके शोर को उठा लिया, 2 बंदे और साथ उठा लिए कि जनाब सादिया के वालन ने दरखास्त दिया कि सादिया की अपने शोहर के साथ जनाब लड़ाई थी, तो जनाब उसको जनाब डराते धमकाते रहे पुलिस वाले। तो और ये उज़्मा बुखारी जो हैं, अज़मा बुखारी जो हैं, उन्होंने जनाब ये भी कह दिया जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, यानी वही बात जो उनको बताई गई उनको अंधेरे में रखने की कोशिश की। और ये मरियम नवाज तो मेरे ख्याल बक्कर में थी, तो बहरहाल वो मामले के साथ वो इन लोगों के इंतजामी खतरा, उनको भी इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की मरियम नवाज को, जनाब वहां तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में 1.5-2 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से वो खातून की पहले लाश बरामद हुई, फिर उसकी बेटी की लाश बरामद, फिर उनको छोड़ दिया जनाब पुलिस वालों ने उसके शोहर को। पहले उसको डरा धमका रहे थे कि इस तरह के बयानात से उसको फेक न्यूज तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है कहने से वो वकूआ जब छुप जाएगा। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सोशल मीडिया एक्टिव है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं जनाब वाकई नहीं हुआ। बाद में वो जो है वो उनकी जो है डेड बॉडीज भी बरामद होगी बेचारियों की। और फिर मरियम नवाज ने ठीक किया है,
अच्छा वैसे अज़मा बुखारी ने हाथ जोड़ के बांध के ना तो माफ़ी मांगी है वैसे कि जनाब जो मैंने ये कहा था कि जनाब ये फेक है, मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहते हैं माफ़ी मांगते हूँ, हाथ बांध के उन्होंने ये माफ़ी मांगी है। तो मरियम नवाज ने जनाब फिर जब आई हैं तो उन्होंने आके जनाब मीटिंग आला सतही मीटिंग कॉल कर ली और उस मीटिंग में जिहड़ी कीती है उन्होंने अफसरां दे नाल वो उनकी जो है ना वहाँ वो जो मीटिंग ले रही हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो सारी इनके जो नून लीग का जो सोशल मीडिया वहाँ मौजूद है। आप उनका लबो लहजा देखें, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक सबको लटका दें। और उन्होंने उनके हुक्म पे फौरी तौर पे जो एफआईआर दर्ज हुई है 3 बंदे जो हैं उनमें गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। और जो गिरफ्तार हुए हैं एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, दूसरा साइट सुपरवाइजर जो है अहमद नवाज वो, और तीसरा हंजला उर्फ दानियाल, ये सेफ्टी इंचार्ज है वहां पे। ये वाले साहब जो है मरियम ने कहा खुले मेन हॉल में कभी किसी अमीर का बच्चा तो गिर के नहीं मरा, और फिर अगर मेरा या आपका बच्चा होता तो पूरी मशीनरी हिल के रह जानी थी। उन्होंने कहा मैं किसी और मसले पर डिप्टी कमिश्नर को फारग नहीं करती, लेकिन इस मसले पर मैं डिप्टी कमिश्नर को घर भेजती। ये था उनका लबो लहजा। अब हुआ क्या, वो वहां कोई जो ज़ाहिर है वो कहते हैं जनाब 4 अरब की पता नहीं कितने अरब की जनाब तरक्याती स्कीमें जा रही हैं। कहती तरक्याती स्कीमें जा रही है लेकिन उसका मतलब ये है कि तुसी जिहड़े सिक्योरिटी वगैरह वास्ते उत्ते तुसी फ्लैक्सां लाइए, आगे काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन लाइट है ही नहीं। किसी ने की पता उत्ते की हो रहा है की नेरे च की पता, और काम छड़ के तुसी तुर गए हो। अजलास में ना एक अफसर कह रहे हैं कि जनाब वो अब तो ये हो गया तो सॉरी कर सकते हैं। तो मरियम नवाज ने कहा कि सॉरी करने से मरने वाले वापस आ जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब जुम्मेदारों को नौकरियों से फारग करना चाहिए और आइंदा भी उन्हें नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो है ना ठेकेदार जिसको ठेका दिया हुआ है वो कंस्ट्रक्शन का, तो वो 1 करोड़ रुपए जो है इनको हर्जाने की मद में जो फैमिली जो है इनको देंगे। और फिर उन्होंने जनाब जो पूरी टीम जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंजीनियर, कंट्रैक्टर से मुकदमा, ये वो सारा कुछ वो तो हो गया ना। अब वहां जो गुफ्तगू हुई है ना, वो जो मरियम नवाज ने बात की है, तो वो मैंने अर्ज किया कि उनके सोशल मीडिया पड़ी हुई है, उनकी पूरी जो है जो खिताब है, गुफ्तगू है, उन्होंने तो कहा जनाब सब जिम्मेदार हैं इसके जनाब जो कमिश्नर लाहौर वो इसका जिम्मेदार बनता है। उन्होंने कहा जनाब कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वासा, एलडीए के सरबराहान, ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। अच्छा वो क्या, वहां जहां वो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, जहां ये मैनहोल था, तो वहां किसी ने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। अच्छा अब ये नहीं पता कि वो पार्किंग स्टैंड किसने ठेका दिया हुआ, उसका कौन है, कौन चला रहा है, वो सारे बेखबर थे वो पार्किंग से। और उन्होंने कहा कि जनाब ये आपको तो इतना नहीं पता कि ये पार्किंग कैसे बन गई यहाँ पे जहां पे वो ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वो कहते महकमा पुलिस कितने से, उन्होंने नहीं पता कि कौन लगाया। और उन्होंने कहा जनाब ये जो टीपा के प्रोजेक्ट वाले हैं और ये वो सारे जो है ना, इनको ना सिर्फ नौकरियों से प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगैरह, सेफ्टी इंचार्ज और वासा के जिम्मेदार, ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया जाए, नौकरी से निकाला जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इन्होंने को दोबारा नौकरी ना मिले। वो कहते हैं ये कोई रिमोट एरिया था कि जनाब दूर दराज का कोई जनाब पिंड था या दूर दराज का कोई शहर था, ये दादा दरबार के करीब जहां पंजाब भर से लोग आते हैं, जहां तो इतना रश लगा होता है, वहां आपके वो सेफ्टी मेजर्स ये हैं, क्या किया हुआ था आपने। और वो कहते ऊपर से ये बात को आप लोगों ने घुमाने की कोशिश की और जनाब उस बंदे को भी पकड़ लिया, खतून के चोर को। उसके साथ उसके ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त, यानी जो उनका लबो लहजा था ना, वो कहते 10 अदारे, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, मौके पे कोई नहीं पहुंचा, ये है। तो उन्होंने कहा मैं छड़ना नहीं किसी ने। अच्छा इससे ने एक और चीज भी वैसे पता चलती है, ये जो उन्होंने एसओपीज वगैरह मंगाए ना बसंत वाले, उसमें अगर खिलाफ वर्जी होगी ना तो अफसर जेडे वो जिम्मेदार होंगे, बचने होगी नहीं आगे। अच्छा आखिर में ना एक और खबर है कि जनाब हुकूमत जो है ये तैयार हो गई है
कि 1 साल पहले यानी इमरान खान का खौफ इन्ना पैदा हो गया हुकूमत के अंदर, तो वो कहते ने जनाब ये जड़े ना तुसी आओ सर ना बैठो, उन्होंने ऑफर लाती है, आखिरी ऑफर जनाब लगा दी है पीटीआई को। उन्होंने कहा जनाब तुम लोग आओ, जो छोड़ के चले गए ना कमेटियां, तो कमेटियों में शामिल हो जाए आके वापस। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है पूरा ही तब्दील कर देते हैं जैसे आप कहते हैं। तो फिर जनाब ये भी उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जनाब 1 साल कबल यानी मुद्दत जो खत्म हो रही है हुकूमत की, उससे 1 साल कबल इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे। इमरान का खौफ। अच्छा, अब ये खबर दी किसने है? ये जनाब मोहम्मद मालिक साहब अपने प्रोग्राम में ये खबर दे रहे हैं। ये देखिए जरा। गवर्नमेंट ने एक फर्म एंड फाइनल लास्ट ऑफर पीटीआई को क्या दी है? 1 साल पहले गवर्नमेंट इलेक्शन कराने पे तैयार है। तो इस पर हमारे वज़ीर इत्तलात और नशरियात तारड़ साहब ने फौरी तौर पे रिएक्शन दिया, रद्दमल दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब बिल्कुल बिल्कुल झूठ, चिट्टा झूठ और कहते मैनू समझ नहीं आती कि ये थोड़े दिनों बाद, चंद दिनों बाद ये इस तरह की कहानी घड़ किवें लैंदे ने। उन्होंने कहा मैं सख्ती ने तरदीद करना, मुस्तरद करना की हो वो एम ही बस यार पता नहीं कितों स्टोरियां करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया देखो ना, वो खबरों च इंज बाज़ औकात ना ऐसी स्टोरियां बनाई होंदियां, लगता कि यार हो सकता है, यानी दिमाग नूं वो जिहड़ियां वो अटैक करदियां बंदे नूं कि यार ये सोच नूं जिहड़े खिचदियां यार हो सकदा। लेकिन हर खबर जिहड़ी आ वो कन्फर्म करनी पैंदी है किसी न किसी सोर्स। बल्कि मैं तो हैरान हाँ कि टीवी चैनल्स ते जिहड़ियां खबरां चलदियां, जिहड़ियां अखबारां छप रहियां होंदियां खबरां, उन्होंने भी एक दफा जिहड़ा काउंटर चैक करना पैंदा। ये हाल आ साडी सहाफत दा इत्थे। बहरहाल अल्लाह बेहतर का। देखो जनाब पीटीआई वाले की करते हैं, की इनकलाब लैके आते हैं, उत्थे तो बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। हुण कहंदे जनाब पूरे मुल्क में जिहड़े पीटीआई के कारकुन अलर्ट ने, वो बाहर निकलणगे, देख लेंगे जनाब कि किदां निकलते हैं, असीं भी देख लेंगे। तो वैसे मेरी ये जाती राय है कि डॉक्टरों की मुलाकात होनी चाहिए, करवानी चाहिए। इसको वो ना हुकूमत को, ना उनको, ना आका मसले, इन्होंने तड़ियां नहीं लानी चाहिए। मैं कल भी कहा सी, तड़ियां ना लाओ भाजी, तड़ियां ना लाओ, एक गोडे फड़ने का टाइम है। इन्होंने अंदाजा नहीं हो रहा, और वरना जिन्ना तुसीं प्रैशर पाया आ, उस तो बाद तो हुकूमत जिहड़ी है जनाब, जिहड़ी कानून जिहड़े तुसीं कह रहे हो कि जनाब अदालती फैसले ये वो, उन्होंने मुताबिक अदालती फैसला ही वैसे ऐसा कोई नहीं है, कुछ लिखा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात होंगी, सख्ती से उसमें अमल किया जाएगा। वो मैंने दिखाया भी था आपको, जिनके दरमियान महादा हुआ था। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।